जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 16 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मेरा पार्ट 5 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज नए क्वेश्चन आई सेक्शंस के ऊपर। सो दैट इज दिस इज द एक आई सेक्शन है और आई सेक्शन में देखिए नेमिंग कर लेते जो सिविल स्टूडेंट है और मैकेनिकल। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज अ टॉप फ्लैंज। इसका जो बॉटम आई जैसे आप बनाएंगे तो दिस इज अ आई, ये आपको आई बना है और इस आई में आप एक चीज ध्यान रखिए ये पूरा आई सेक्शन है। तो इस आई सेक्शन का ये वाला जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टॉप फ्लैंज। ये बॉटम फ्लैंज कभी कभी क्या होता है फिगर नहीं देता है तो आपको बनाना आना चाहिए कि टॉप फ्लैंज की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, बॉटम फ्लैंज की लंबाई चौड़ाई इतनी है। और वेब वेब क्या होता है, जो पार्ट इन दोनों को टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज को कलेक्ट करता है इसको कहते हैं वेब। अब आपसे ये पूछा गया है कि इस आई सेक्शन की इस तरह की फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी। तो मेरे भाई आपको पहली तो चीज ये सर्च करना है कि सिमेट्री किसके अबाउट है। किसके अबाउट क्या है, सिमेट्री है। आपने ये फाइंड कर दिया कि किसके अबाउट सिमेट्री है तो समझ लीजिए आपका आधा काम प्रूव हो गया। चलिए पहली चीज देखिए किसके अबाउट सिमेट्री है। जरा फिगर आई सेक्शन है, जरा ऐसे ऐसे काटेंगे तो पता चल रहा है कि इसको जब सीधा सीधा काटेंगे तो जो लेफ्ट में पोर्शन हो जाएगा वही राइट में पोर्शन दिखेगा। मतलब आदमी को लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के रूपक हैं, मतलब नहीं मिरर इमेज है। सो इस तरह की फिगर जो होती है वो सिमेट्री होती है। और किस अबाउट सिमेट्री है, ये वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री, क्योंकि हम वर्टिकल काट रहे हैं वाई एक्सेस के। चलिए जब वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है तो मेरे भाई ये बताओ कि उसका रेफरेंस एक्सेस ऑफ रेफरेंस क्या होगा। उसका एक्सेस ऑफ रेफरेंस जो होगा, एक्सेस ऑफ जो रेफरेंस होगा वो आपको मालूम है बॉटम बनाया जाता है। इसमें बॉटम एक्सेस ऑफ रेफरेंस मतलब किसको बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे, बॉटम फ्लैंज को बना दिया। इसकी नेमिंग चाहो तो कर दो, नहीं तो बॉटम फ्लैंज यहां याद रखो कि बॉटम फ्लैंज है। कौन सा है, बॉटम फ्लैंज, इसकी क्या है, रेफरेंस है। तो पहला काम हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, कोई बता सकता है फॉर्मूला। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वाई बार है। वाई बार मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से, मान लीजिए इसको पहली फिगर मानिए तो इसकी एरिया, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस वेब की एरिया A2 Y2 प्लस टॉप फ्लैंज की एरिया, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और तीनों एरिया का समेशन A1 प्लस A2 प्लस A3। इतना काम हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन को देखने का तरीका, मुझे तीन चीजें मालूम है, मैं अब इन सबको फाइंड कर दे, वैल्यू रख दे, हमारी आंसर आ जाएगा। चलिए किसके अबाउट सिमेट्री थी, देख लीजिए वाई एक्सिस के अबाउट। क्या हमने गलत बोला था, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो किसके अबाउट सिमेट्री है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, क्योंकि बिल्कुल बाइसेक्टिंग द। तो इसका रेफरेंस क्या लेंगे, इसका रेफरेंस बॉटम लेंगे। आपको बार बार बता दे, गलत मत करिएगा। जब वाई एक्सिस की सिमेट्री होगी तो बॉटम रेफरेंस लेंगे और जब एक्स एक्सिस की सिमेट्री होगी तो लेफ्ट कॉर्नर लेंगे। सो अब देखिए अंदर कर दिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला पुट यूर, a1 y1, देखिए यही फॉर्मूला है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 हमने रख दिया। देन बॉटम फ्लैंज की जरा एरिया निकालते हैं। बॉटम को हमने a1 माना तो बॉटम फ्लैंज की एरिया क्या, 100 इंटू 300, 100 इंटू 300 आ गया एरिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बच्चा भी कर दे। इसकी क्या रेफरेंस, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब कुछ बच्चे गलती क्या कर देंगे, कुछ बच्चे ये कर देंगे, मैं इसको कलर चेंज करता हूं थोड़ा इंक को, तो आपको थोड़ा सा मैं कुछ बच्चे गलती क्या कर देंगे, कुछ लोग यहां से ले लेंगे, कह देंगे इसकी एरिया 300 का आधा। अरे भाई 300 का आधा तब लेते जब x में होती, ये तो बॉटम रेफरेंस से चलना, रेफरेंस नीचे है तो ऐसे चलोगे। जब ऐसे चलोगे तो 100 का आधा 50, क्लियर हो रहा है ना, 100 का आधा 50। अब इस वाले वेब का क्या होगा, तो वेब की एरिया कितनी हो जाएगी, वेब की एरिया हो जाएगी 300 इंटू 50, एरिया हो गई, कोई दिक्कत, अभी देखना मैं दिखाऊंगा। और इसका रेफरेंस कहां, आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी इस वाली फिगर की, तो यहां से चलो नीचे से, ये तो पूरा चले कितना 100 और इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा, ये 300 का आधा करोगे 150, तो 100 और 100 और वो 150, 250। देखिए जरा अंतर करिए, देखिए मैं इसको जरा पूरा इंक पार्ट मिटा देता हूं, इरेज ऑल इंक पार्ट। देखिए एरिया तो 300 इंटू 50 हो गया, y2 प्लस 100 प्लस 300 ये हो गया। जरा तीसरी वाली एरिया क्या होगी, तीसरी वाली एरिया बता सकता कोई, तीसरी वाली एरिया जो बाबू होगी वो आपकी होगी 50, ये होगी एरिया बेटा आपकी 50 इंटू 150, और इसकी बॉटम से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी इस फिगर की,
तो पहले चलो यहां से, तो कितना चले, यहां से बॉटम से चले 100, 100 के बाद कितना चले 300, तो 100 प्लस 300 400, 400 इसका 25, तो 425, जरा देख लीजिए 425, तीनों चीजें मिल गई। यू कैन पुट द ऑल द वैल्यू इन वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू दिस और दिस, ये वैल्यू क्या करें आप, पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ yt। व्हाट इज द वैल्यू, 160, 160.7 लाई कर, कहां से, बॉटम से, तो मतलब कहां लाई करेगा आपका, बॉटम से। 160 कहां आएगा, 100 ये 150, मतलब 150 यहां पे, तो 100 और इसका 150, मतलब यानी इसका यहां कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस फिगर का यहां कहीं लाई करेगा। सो दिस हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ आई सेक्शन, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करने के तरीके बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, दिस इज द एल सेक्शन। बताइए यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, वही 4 तरीके, हमें सिमेट्री देखनी है, सिमेट्री के बाद एक्सेस ऑफ रेफरेंस देखना है, एक्सेस ऑफ रेफरेंस के बाद फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूले के बाद उसकी सबकी वैल्यू पुट करनी है। जरा इस वाले सेक्शन में बताइए सिमेट्री है क्या, बताइए भाई, स्टूडेंट हमारे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में और हमारे ऑफलाइन क्लास में, नहीं है, वेरी गुड। ये किसी एक्सेस के अबाउट सिमेट्री, जरा देख के देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसका जवाब दिया। जरा आप इसको सीधा सीधा काटिए, तो क्या कट रहा है बिल्कुल बराबर, क्या ये फिगर इतनी इधर आ रही, इतनी इधर आ रही, नहीं आ रही। कोई बंदा देखेगा खुद कह देगा कि इधर लेफ्ट में ज्यादा जा रहा है और इधर तो कुछ नहीं आ रहा है। जरा हम ऐसे काटते तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब जब इस तरह की फिगर आ जाए, जब सिमेट्री ना हो, देखिए आपके दिमाग में जा रहा होगा अभी तक कि सुभाष सर ऐसे ही न्यूमेरिकल करा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के न्यूमेरिकल है, जब सिमेट्री नहीं, तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको रेफरेंस अलग अलग मांगने पड़ेंगे। जब आप वाई की बात करेंगे तो बॉटम रेफरेंस आप मानेंगे, जब आप वाई की बात करेंगे तो ये रेफरेंस मानेंगे, जब एक्स की बात करेंगे तो ये रेफरेंस मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो पता चला ये सेक्शन किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं है, किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं है, तो आपको एक्स और वाई दोनों अलग अलग निकालने। तो फॉर्मूला आपने रखा, पुट किया, और फॉर्मूला क्या रखा है, एक a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। मतलब ये समझ में आया सुभाष सर कि सिमेट्री है किसी सेक्शन के अबाउट, तो सिर्फ वहां पे एक फॉर्मूला लगता है, और सिमेट्री नहीं किसी सेक्शन के अबाउट, तो वहां पे हमें x भी निकालना पड़ेगा और y भी निकालना। y का वाला फॉर्मूला, सिमुलेट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉटम फेस, बॉटम फेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब यानी y का जब फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखिएगा मेरे भैया, जब बॉटम लेंगे, जब y वाली बात करेंगे, जब ये वाला बात करेंगे, तो ये बॉटम इसका क्या होगा, रेफरेंस होगा। बार बार मैं कह दे रहा हूं, ये रेफरेंस पॉइंट होगा। और जब आप x की बात करेंगे, जब x की बात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। जरा आइए जरा देखिए, रेक्टेंगल 1 के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, रेक्टेंगल 1 के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 मतलब ये 100 हो गया और 20 ये हो गया। चलो ठीक है। x1 के लिए तो हम यहां से, क्योंकि हम x वाले लेते हैं तो रेफरेंस मेरा ये है, तो इसका आधा कितना होगा, 20 का आधा 10, 20 का आधा है। बॉटम से चलो, जरा बॉटम से जरा यहां पहुंचोगे, तो बॉटम से यहां चलोगे तो यहां कितना होगा, इसका आधा, तो 100 का आधा 50। चलिए ठीक है, x1 और y1 दोनों मिल गए हमारा, कोई दिक्कत। देखिए जब हमारी सिमेट्री नहीं होती तो x और y1 दोनों निकालना पड़ेगा। तो x हम जब इधर चलते हैं तो x निकलता है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका आधा, तो 20 का आधा 10। और जब हमें y निकालना होगा, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, तो y का आधा, तो इसका पूरा कितना है, 100, 100 का आधा 50 पे लाई करेगा, बिल्कुल सही है। चलिए रेक्टेंगल 2 के लिए निकालते हैं। रेक्टेंगल 2 की एरिया कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 घटा दो तो ये कितना बचा, 80। तो ये कितना है 20, और 80 इंटू 20 कर दे, 80 इंटू 20 1200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये एरिया कितनी हो जाएगी, ये एरिया हो जाएगी 80 में से ये 20 हटाओ, 60 इंटू 20 करेंगे, 60 इंटू 20। तो ये क्योंकि 80 से 20 हटाएंगे, 60 इंटू, और इसकी x2 लाई कहां करेगी बेटा, इसकी x2 जो लाई करेगी, इसकी x2 लाई कहां करेगी, यहां लाई करेगी। यहां कितना लाई करेगी, ये तो 20 और इसका कितना, 60 का आधा 30। तो 20, तो क्योंकि इस फिगर में कोई छेड़खानी नहीं करते जहां से आते हैं, क्योंकि फिगर तो ये वाली कंसीडर कर रहा हो ना, इसका आधा, तो ये कितना है 60, क्योंकि 20 तो पहले निकल गया, तो 60 का 30 और प्लस 20 50, x में 50, और y में क्या हो जाएगा, यहां से लोगे तो 10, y में 10। आप पुट करिए फॉर्मूला, आप x और y1 में वैल्यू पुट करिए, आपको वैल्यू
मिल जाएगी। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप फॉर्मूले रखिए, आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,